पीएम मोदी का आज अजमेर दौरा। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अमेरिका में राहुल का पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार, बोले पीएम मोदी को भगवान के साथ बिठा दें तो उन्हें भी समझा देंगे। आरएसएस पर भी साधा निशाना। भारत 4 जुलाई को एससीओ समिट की मेजबानी, एक सिक्योर एससीओ की ओर रखी गई थीम। भारत 2017 में बना था स्थायी सदस्य। विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। 1988 बैच के आईपीएस हैं विजय कुमार। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीआई के साथ अतिरिक्त प्रभार। एमपी के हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार में सवार 4 लोग जिंदा जले। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग। और लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मामा चौराहे पर हुए हादसे का वीडियो वायरल हुआ है। कार का स्कूटी को टक्कर मारने का ये वीडियो अब सामने आ रहा है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे में 100 मीटर तक कार सवार स्कूटी को घसीटते हुए ले गया। कार चालक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चालक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। 304, 427 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। विकासनगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो अब इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आ रहा है। 304 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विकासनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मामा चौराहे पर हुए हादसे का वीडियो अब सामने आ रहा है। कार का स्कूटी को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। 100 मीटर तक कार सवार स्कूटी को घसीटता रहा, जिसके चलते 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत। और अब इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेहद विचलित कर देने वाला ये वीडियो अब सामने आया है। हालांकि कार चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, मामा चौराहे पर यह हादसा हुआ। कार का स्कूटी को टक्कर मारने का वीडियो और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आ रहा है। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। बढ़ते आगे, खबर रायबरेली से है। 22 साल के युवक ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया है। युवक देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा पर निकला है। और राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले सचिन गुर्जर नाम के इस युवक ने अपनी शिव से प्रेम के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो केदारनाथ की यात्रा करके अब रायबरेली पहुंचा है। सीधे काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि जब युवक अपनी यात्रा पूरी कर लेगा तब वो 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका होगा। वीडियो में युवक ने यह भी बताया कि अब तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। युवक ने बताया कि मेरी यात्रा में अब 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। युवक ने यह भी बताया कि मैंने ज्योतिर्लिंग की यात्रा इसलिए चुना है कि इससे पूरा देश कवर हो रहा है। और इसी बीच अंबेडकरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अंबेडकर नगर से डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक भी की। अधिकारियों के साथ ब्रजेश पाठक ने भी बैठक में हिस्सा लिया। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक
तो कई विभागों में सुधार करने की भी नसीहत दी गई। इस बैठक के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा, बिजली विभाग और पंचायती राज विभाग में भी सुधार की नसीहत दी गई है। तो एक हफ्ते के भीतर विभागों में अब सुधार दिखेगा, यह अल्टीमेटम। इस बैठक के दौरान जिले के 1 दिवसीय दौरे पर ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक ली। अंबेडकर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में यह समीक्षा बैठक रखी। अधिकारियों के साथ साथ ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा रहे और जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक की गई। जो अधूरे कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया। कई विभागों में सुधार की भी नसीहत दी गई है। लगातार कार्यक्रम की रचना को पूर्ण करना, महाजनसंपर्क अभियान में केंद्र एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की भी सहभागिता होनी। भाई बहनों, हम लोगों ने जो कार्यक्रम डिजाइन किए हैं उनमें जो लोकसभा स्तर के कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम 1 जून से 20 जून तक पूर्ण करने। सभी लोकसभाओं पर एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें सभी माननीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। और केंद्र व प्रदेश सरकार के जो अतिथि जिनकी मैंने चर्चा आप लोगों से की है, उन सब लोगों को इसमें उपस्थित रहना। तो हम सभी लोकसभाओं पर एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम करने वाले हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान के तहत प्रचार करेगी। 1 जून से 20 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा और सभी 80 सीटों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। केंद्र सरकार व पार्टी के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। विधायक, सांसद, मंत्री व वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी की मजबूती के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो जन जन तक, बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। 80 लोकसभा और 403 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंडल, जिला, ग्राम स्तर पर आयोजन होगा। तो प्रदेश को 21 भागों में बांटा जाएगा और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो क्लस्टर की जिम्मेदारी मंत्री सांसद पर होगी और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन भी इसमें शामिल होगा। संपर्क में समर्थन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले कार्यक्रम में पीएम को भी आमंत्रण दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। तो लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारी हर एक राजनीतिक दल ने शुरू कर दी है। चाहे वो सपा की बात करें या बीएसपी की बात करें, बीजेपी की तैयारियां भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं। जिस तरीके से महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से जुड़ने की कवायद होगी। और इसी बीच बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता दें, कार ने बाइक को टक्कर मारी। सिपाही इस हादसे में घायल हुआ है। बाइक पूरी तरीके से जल गई। डुमरियागंज थाने में ये युवक तैनात है। पथरा के सेहारी चौराहे के पास ये घटना हुई। तो टक्कर लगने के बाद बाइक पूरी तरीके से जल चुकी है, जलकर राख हो गई। डुमरियागंज थाने में यह युवक तैनात था जो इस हादसे में घायल हुआ। पथरा के सेहरी चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है।
कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके चलते एक सिपाही इस हादसे का शिकार हुआ, घायल हो गया। डुमरियागंज थाने में तैनात था ये युवक। हालांकि इस घायल सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता दें, सनबीम स्कूल की छात्रा की मौत का मामला। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, सनबीम स्कूल में जिस तरीके से छात्रा को बुलाया गया था और इसके बाद तीसरी मंजिल से उसे फेंक दिया गया था। रिक्रिएशन टीम ने एक बार फिर से उस सीन को क्रिएट करने की तैयारी की है, ताकि पुख्ता तौर पर यह जाना जा सके कि किस तरीके से एक साजिशन ही सही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और एक छात्रा की मौत हो गई। 10वीं की ये छात्रा थी, सनबीम स्कूल की छात्रा थी। तो सनबीम स्कूल की छात्रा 10वीं की छात्रा की मौत हो गई थी और एक बार फिर से आपको बता दें, उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। आरोपी को बेपाल से गिरफ्तार किया गया है। बिल्डर प्रदीप गुप्ता के घर में चोरी की थी। टीपी नगर के बिल्डर के घर गिरोह ने ये चोरी की थी। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। नेपाली गिरोह ने करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था। 7 महीनों से मास्टरमाइंड की तलाश में थी मेरठ पुलिस और आरोपी से पूछताछ के लिए नेपाल जाएगी, पूछताछ करेगी मेरठ पुलिस। और बल बहादुर के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बिल्डर प्रदीप गुप्ता के घर में चोरी की वारदात को इस गिरोह ने अंजाम दिया था। मेरठ पुलिस अब नेपाल जाएगी पूछताछ के लिए और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, सनबीम स्कूल का ये पूरा मामला, जहां पर 10वीं की छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। आईजी, डीआईजी, एसएसपी की टीम मौके पर पहुंची हुई है। 26 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हो गई थी और इस मामले को लेकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य व गेम टीचर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआईटी टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरपी सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आरपी सिंह, देखा जाए तो रिक्रिएशन सीन एक बार फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट है इस संबंध में? जो प्रशासन अमला है, चाहे टीम हो, पूरी जांच में जुटी हुई है। हर जगह जहाँ पे जो घटना घटित होती है उसकी पूरी जांच कर रही है। जो बैठक कर रही है और पूरा समीक्षा बैठक करेगी। कहीं भी जो भी पुख्ता मतलब सबूत मिल जाए उसी को जांच कर रही है। जी, चाहे डीआईजी हो चाहे आईजी हो, सब पहुंचे हुए हैं वहीं पे। जी, रिक्रिएशन आज हुआ था या कल हुआ था, क्या जानकारी है इस संबंध में? रिक्रिएशन तो आज हुआ है। जी, तो उसमें क्या कुछ सुराग निकलकर सामने आ पाया? कुछ रिक्रिएशन जो सीन फिर से एक बार क्रिएट किया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके? जी, अभी तो सबूत ये पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, रिक्रिएशन पूरा कर रहे हैं। अभी खुलासा नहीं किए हैं पूरा, ये शाम तक होता है खुलासा कर दे। जी, साथ ही जब रिक्रिएशन किया जा रहा था तो क्या डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद थी? जी, डॉक्टर भी मौजूद थे। जो यहाँ के जितने अधिकारी, आईजी, डीआईजी, जितने भी टीम के लोग, सब लोग वहां मौजूद थे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसपी, डीआईजी, आईजी, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच एक बार फिर से इस सीन को रिक्रिएट किया गया है और हालांकि डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद रही।
बढ़ते आगे, हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें। पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी की हत्या पर पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाली मोरसान क्षेत्र के गांव खुदुआ की यह घटना बताई जा रही है। हाथरस की घटना, हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर पत्नी की हत्या कर पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली मोरसान क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हो गया है। तो धारदार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। नगर पालिका के डंपिंग ग्राउंड में एक शव मिला है। बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। नगर पालिका परिषद डंपिंग ग्राउंड का ये मामला बताया जा रहा है। बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। नगर पालिका परिषद डंपिंग ग्राउंड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग का शव मिला है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी बीच शुक्लागंज से बड़ी खबर आपको बता दें। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे दंपत्ति से लूट का मामला सामने आ रहा है। स्कूटी से वापस घर लौट रहे थे ये दंपत्ति। बाइक सवार दो लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। 1 लाख की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और 1 लाख की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। तो दरअसल ये दंपत्ति बैंक से कैश निकाल कर जा रहे थे, घर वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो लिए। सूचना पर पहुंची गंगा घाट पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दंपत्ति से दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अजय अग्रवाल से 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की रंगदारी मांगी गई। आपको बता दें कि रेलवे के कलेक्टर अजय अग्रवाल, जिनकी प्रतिष्ठित फर्म मेसर्स नरेंद्र देव रेलवे में ठेकेदारी करते हैं, और अजय अग्रवाल से मांगी गई 50 लाख रुपए और एक फ्लैट रंगदारी, वरना सब कुछ बर्बाद कर देने की धमकी भी दी गई।
रंगदारी मांगने वालों में नाम भरत अग्रवाल, अजय कुमार उर्फ अज्जू, स्मृति अग्रवाल और कई अज्ञात सजायाफ्ता शामिल हैं। अजय अग्रवाल अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा को लेकर थाना प्रेमनगर में रंगदारी मांगने वालों की शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों द्वारा मेरे को इस विषय में 50 लाख की रंगदारी मांगी गई तथा बर्बाद करने की धमकी भी दी गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि बरेली में काफ़ी लोग हमें पैसा देते हैं, यदि आप हमें पैसा नहीं दोगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। इस विषय में मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी द्वारा के यहाँ मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है तथा मुझे पुलिस तथा कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। देखिए, इस तरह की एक बात सामने आई है जिसमें IPC की धारा 387 और 120B में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें टोटल 4 नामजद अभियुक्त हैं और विवेचना की जा रही है। जो भी जांच के आधार पर तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, बस्ती जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर रात में आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपका इलाज भगवान भरोसे ही होगा। ताज़ा मामला कुदराहा CHC का है, जहां पर सुरेंद्र नाम के युवक का एक्सीडेंट हो गया। परिजन बीती रात 11 बजे CHC ले गए, लेकिन रात में डॉक्टर समेत सभी स्टाफ नदारद मिले। घायल युवक का अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा। घंटों बीत जाने के बाद भी जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा तो परिजन गांव के ग्राम प्रधान की गाड़ी से थक हार कर घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग शासन की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। शासन का आदेश है कि डॉक्टर अस्पतालों पर रात्रि निवास करेंगे ताकि किसी मरीज को इमरजेंसी में इलाज को लेकर असुविधा ना हो, लेकिन जिस तरह से अस्पताल में डॉक्टर नदारद रहते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। तो वो कुदरा के साइड में हुआ था, तो कुदरा से जो है हमने ले गया, जो है कुदरा मेरे अस्पताल पे ले गया। हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ बोले कि ऐसा है कि आप ले जाइए बनारा हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज हो जाएगा इनका। मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ घंटों 1 घंटा 15 मिनट तक मैं दरवाज़ा पीटते रह गया। लास्ट में जो है बहुत देर तक इंतज़ार किया कि अब कोई आ जाए, कोई नहीं आया। इंतज़ार करते करते थक गया मैं। उसके बाद दरवाज़ा भी पीटा, कोई नहीं निकला। ऐसा प्रकरण जो सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं, इस विषय में मैंने मौसी से बात किया है और पूरा प्रदेश जो उसका है उससे संबंधित जो भी हैं अभिलेख हैं, या एडमिट किया नहीं किया, ड्यूटी पर कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, तो पूरा हम नोडल जो ACMO हैं उनसे इंक्वायरी करवा रहे हैं। पूरा मामला संज्ञान पे आने पर एक दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। सलोन तहसील क्षेत्र के गांव में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल निस्तारण का आदेश देती हुई नजर आई। सांसद स्मृति ईरानी लगभग आधा दर्जन गांव में जनसंवाद चौपाल के कार्यक्रमों में पहुंचकर जन समस्याओं को सुनेंगी।
बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पुलिस का बयान सामने आया है। गिरफ्तार करने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। 15 दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पहलवानों के दावे को साबित करने के सबूत पर्याप्त नहीं है। पॉक्सो की धाराओं में 7 साल से कम का कारावास। आरोपी की मांग के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो ये दलीलें अब सामने आ रही हैं। कानूनी दांवपेच का हवाला दिया जा रहा है। ना तो गवाह प्रभावित, ना ही सबूतों को नष्ट किए जा रहे हैं। तो आरोपी की मांग के अनुसार गिरफ्तारी के पुख्ता सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर पुलिस का बयान अब सामने आया है। तो गिरफ्तार करने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। इस बात का जिक्र 15 दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो पहलवानों के दावे को साबित करने के सबूत नहीं है। पॉक्सो की धाराओं में 7 साल से कम का कारावास, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और गिरफ्तारी की मांग भी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जो दलील दी है, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि पर्याप्त सबूत ना होने के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो दिल्ली पुलिस का कहना है गिरफ्तार करने के लिए अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। 15 दिनों के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो पहलवानों के दावे को साबित करने के सबूत नहीं है, जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर पलवल से आपको बता दें, पटवार भवन में छापेमारी कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग की टीम के पहुंचते ही खलबली मची। पटवारियों के अवैध तरीके से दलाल फिलहाल यहां से फरार हुए। पटवारियों के अवैध तरीके से ये बैठाए गए दलाल मौके से फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी टीम ने सभी रिकॉर्डों को खंगाला है। भ्रष्टाचार की लगातार यहां पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ये छापेमारी की गई। और इस बीच छापेमारी से हड़कंप। तो पटवारियों के अवैध तरीके से बैठाए गए दलाल मौके से फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग की छापेमार टीम ने सभी रिकॉर्डों और दस्तावेजों को खंगाला है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें यहां से मिल रही थी, जिसके चलते ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इसी बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। एक्टिव मोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम की पटवार भवन में छापेमारी। फसल मुआवजे से संबंधित सभी रिकॉर्डों को खंगाला गया। एक पटवारी गैर हाजिर भी मिला इस दौरान। तो लगातार शिकायतों के बाद ये छापेमारी हुई है। मौके से एक पटवारी की गैर मौजूदगी मिली। फतेहाबाद से बड़ी खबर, एक्टिव मोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची। तो पटवार भवन में ये छापेमारी और अचानक हुई इस छापेमारी में फसल और मुआवजे से संबंधित सभी रिकॉर्डों को खंगाला गया। और इस मौके पर एक पटवारी की गैर मौजूदगी भी नजर आई।
फरीदाबाद के सेक्टर 55 स्थित तहसील में आज उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीएम फ्लाइंग डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में टीम ने सरप्राइज चेकिंग की ताकि जाना जा सके कि तहसील में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं और कितने कर्मचारी नहीं आते हैं। और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ आने वाले लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग को ऐसे दर्जनों पीड़ित लोग मिले जो अपनी जमीन का मोटेशन करवाने के लिए घूस भी दे चुके हैं, लेकिन पिछले 1 साल तक चक्कर लगाने के बावजूद उनके काम नहीं हुए। और एक शिकायतकर्ता के अनुसार तहसीलदार के नाम पर 25,000 रुपए मांगे गए थे। सीएम फ्लाइंग ने ज्यादातर लोगों से लिखित शिकायत लेकर अब उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। मैंने 1 साल पहले प्लॉट लिया था पत्नी को अपनी घरवाली के नाम से जी। 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। पहले यहाँ कुलभूषण भारत भूषण जी थे पटवारी जी, उनके पास पहले आया तो उन्होंने 7500 की मांग करी, जिनको मैंने 7500 दे भी दिए। उसके बाद में उन्हें गुमराह करने लगे। तहसीलदार के पास भी गया मैं 2-3 बार। फिर उसके बाद में वो पटवारी चेंज हो गया, पटवारी मनोज पटवारी जी आ गए, इनके पास भी आया तो यहाँ मानसी नाम का व्यक्ति था जो इनके पास में काम करता है, उसने भी मेरे 7500 की मांग करी, जिसको मैंने पैसे दिए। तो उन्हें 5500 रुपये अमित पटवारी दिए द्वारा पैसे दिए थे मैंने, जिन पे अभी 2500 रुपये रह गए हैं। अब तहसीलदार के पास में गया, मैं 3 बार रिक्वेस्ट हुई, 4थी बार गया तो उन्हें 25,000 रुपये मांग कर दी, जिसमें अश्वनी नाम का लड़का था जिसने मेरे से मांग करी उनके सामने तहसील पास में। हम बहुत परेशान हुए पड़े। आवाज कम करके बोल भाई, मैं तेरे बात आवाज नीचे करके नहीं आ, आवाज नीचे करके नहीं आ, आवाज नीचे करके नहीं आ। फिर क्या मामला? ठीक है जी सर, ऐसा है, ये पटवारी को 2 महीने पहले 13,000 रुपये दिए मैंने 3 मोटेशन अपडेट करने के लिए। वो मोटेशन वो अब तक मेरी अपडेट नहीं है, उसके लिए भी मेरे को डेली चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मुंह मांगे पैसे देने के बावजूद भी चक्कर काटना पड़ रहा है। तो किस चीज के पैसे दिए थे आपने? जी सर, मैंने 3 मोटेशन के इन्होंने मुझसे 15,000 रुपये मांगे थे। आज सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई है, कितने बंदों के नाम आएंगे जो लोग परेशान हैं? इसमें तकरीबन 10 से 15 बंदे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने पैसे भी दे रखे हैं, जिनका काम भी नहीं हो रहा, और जो परेशान चक्कर भी काट रहे हैं। सारी चीजें सुनवाई कोई है नहीं। तो आपने अधिकारियों को लिख जी, मैंने लिखित में भी कंप्लेंट दी है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो अपना काम है वो सारे तरीके से हो, क्योंकि चलो हमारे पास तो पैसा था, हमने पैसे दे के काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। कुछ ऐसे गरीब भी हैं जो चक्कर भी काट रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो अपना क्या बेचेंगे, क्या उधार रखेंगे, जिसको लाके इनको पैसे देंगे, उसके बाद भी उन्हें चक्कर काटना पड़ेगा। पैसे देके दरअसल आज उच्च अधिकारियों के आदेश से ये सरप्राइज चेकिंग थी। सुबह एक तो कर्मचारी कितने समय पर आते हैं, कितने नहीं आते, और दूसरा ये कि कितने लोग इसमें पीड़ित हैं, यानी कितने लोग हैं जो दुखी हैं, जिनका काम समय पे नहीं होता या उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो आज इस समय में जांच की थी तो बहुत से लोग जो मिले उनसे भी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों ने लिख के भी दिया है जो अपनी अपनी ग्रीवेंस हैं, और अब इस बारे में हम अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को भेजेंगे। सर, कहेंगे कि 55 की तहसील में सरेआम लोग जो पीड़ित लोग जो काम करवाने आते हैं उनसे पैसे की मांग की जाती है, इस तरह के कुछ लोग जो अभी पीछे, जैसे हम 9 बजे आगे थे, अब 11 बज गए हैं, तो 2 घंटे में जो लोग मिले हैं उनसे सबसे पूछा है और उन्होंने लिख के जो दिया है वो आवश्यक कार्रवाई करते संबंधित विभाग को या हम अपने उच्च अधिकारी को भेजेंगे। देखते हैं जो भी आदेश होगा कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल के प्राचार्य व अध्यापकों ने अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों को गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क की जगह अच्छे संस्कार देने के लिए जागरूक किया। प्राचार्य ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे मिले, जिससे वो देश के अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सकें। और उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय के विद्यार्थियों ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है और इसके लिए हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ में कुशल अध्यापकों के द्वारा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जिससे अच्छे परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। देख रही है, 2 साथी मेरे मैथमेटिक्स को देख रहे हैं यहाँ पे 9th क्लास से लेकर के और प्लस 2 की जानकारी देना चाहता हूँ। ये आज हमने लास्ट वर्किंग डे है। विभाग की तरफ से हर वर्ष जो है जून का महीना है वो छुट्टियों में गुजरता है, 1 महीना पूरा, और उस 1 महीने से पहले बच्चे घर पे क्या करें, उन बच्चों को संभाला कैसे जाए, क्या उनसे होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो सब बातें अभिभावकों को बुलाकर कम से कम 200 के आसपास अभिभावक हमारे पास आए हैं आज बुलाने से। तो ये एक मीटिंग थी हमारी अभिभावकों की, और ये पढ़ाई के साथ साथ ये समझ लीजिए बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो जीवन है, बच्चों का जो
बचपन है वो कहीं ना कहीं हम इन छुट्टियों में छीन लेते हैं। तो अभिभावकों को ये समझाने के लिए हमने बुलाया है कि इनको संस्कार दीजिए और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप इनको सिखाइए। पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई का काम हमारा अपना काम है। तो ये सब आपके सामने जो है ना, मेरे पूरे बच्चे जो है ना बैठे थे यहाँ पे और सबसे मैं ये बातें हो पाई हमारी। रुक करते हैं पंजाब के मोगा का, जहां अपने आप को पुलिस कर्मचारी बताने वाले चोर की लोगों ने धुनाई कर दी। मीडिया कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। जब तक थाने से कर्मचारी बस स्टैंड पर पहुंचते इतने में शातिर चकमा देकर फरार हो गया। जबकि पुलिस अधिकारी से इस मामले की जानकारी के लिए पूछा तो कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पंजाब की मान सरकार में फिर बदल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, मंत्रियों के महकमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो गुरमीत सिंह मीत हेयर को 4 विभाग सौंपे गए हैं। 4 विभाग मिले हैं, जल संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। तो इन विभागों की जिम्मेदारी खेल और युवा सेवाएं, भूमि और जल संरक्षण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलदीप सिंह को एनआरआई मामले में प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी, लालजीत सिंह भुल्लर को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग भी मिला है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एक बड़ा फेरबदल सामने आ रहा है। गुरमीत सिंह खोडियान को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन भी विभाग सौंपा गया है। तो डेयरी विकास और खाद्य प्रसंस्करण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब की मान सरकार में फिर एक बड़ा बदलाव और फेरबदल और जिम्मेदारी इन मंत्रियों को सौंपी गई है। मंत्रियों के महकमों को लेकर एक बड़ा बदलाव की तस्वीर ये सामने आ रही है। गुरमीत सिंह मीत हेयर को भी जल संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेल और युवा सेवाएं, भूमि और जल संरक्षण। पूरे पंजाब में पुलिस केस को ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत मोगा के एसएसपी जे एलिचेलियान की अगुवाई में पूरे मोगा जिला में भी केस को ऑपरेशन के तहत ड्रग तस्करों और पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जो अभी जारी है। वहीं एसएसपी मोगा जे एलिचेलियान ने बताया है कि नशा तस्करों और पेडलर्स के खिलाफ अभियान पूरे जिले में चलाया गया है। शक्की लोगों के घरों और उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन एक आज ही बड़ी लेवल की स्टेट लेवल की ऑपरेशन प्लान किया पंजाब पुलिस ने। इस ऑपरेशन के तहत पूरी जिला दे विच सुबह 7 बजे तो लेकिन दोपहर तक एक बड़ी लंबी सर्च ऑपरेशन किया जाता है। इसमें बड़ी स्मगलर नशा तस्करी है जो कमर्शियल क्वांटिटी दे विच इन्वॉल्वड ने, वो हर जिला पे पुलिस ने उनके घर पे और सर्च कर रहे हैं और उनका भी पर्सनल सर्च भी कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत अपने मोगा जिला में करीब 168 जड़े स्मगलर्स ने असी आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उन्होंने पुलिस पार्टी वक्री वक्री बना के उन्होंने घर ची पुलिस पार्टी पहुंच गई है। वो घर पे भी तलाशी चल रही है और उन्होंने निजी तरसी भी पर्सनल सर्च भी चल रहे हैं, पुलिस ने कर रहे हैं।
और ये ऑपरेशन दोपहर तक कंटिन्यूसली रहेगा एंड एंड ऑफ द ऑपरेशन हम आपको शेयर करेंगे ये आउटपुट क्या है। बढ़ते आगे, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की ऐतिहासिक स्थान चंदो नंगल के निवासी गुरुद्वारा बाबा श्री चंद जी और गुरुद्वारा साहिब में सेवा कर रहे परिवार के बीच विवाद का मुद्दा पूरी तरह से गर्मा गया है। आज हुई इस बहस और उस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डेरा बाबा नानक थाने में मामला दर्ज कर दोनों पक्षों के बयानों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस बारे में बात करते हुए गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सेवक बाबा भगवान दास ने कहा है कि उनके बुजुर्ग गुरुद्वारा बाबा सी चंद जी टाहली साहिब ने इस स्थान पर स्थापित प्राचीन बुंगा साहिब के हॉल में कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। सजावट का काम चल रहा था और इसके चलते गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश और लंगर हॉल का एक भवन बना दिया गया था जिसे प्राचीन बुंगा साहिब ने सजाया था। और उन्होंने कहा कि धन साहिब श्री अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित एक धार्मिक समारोह गुरुद्वारा साहिब में होना था और इसके लिए हमारे परिवार के सदस्य गुरुद्वारा साहिब में बर्तन लेने गए। उन्होंने सेवादार बीबी पर हमला कर दिया। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂ ਨੰਗਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਆਰ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਐਮਐਲਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਨ ਕੇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 295 ਏ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। 295 ਏ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 295 ਏ ਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ 295 ਏ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ तक दोनों पार्टीज ਵੱਲੋਂ कुछ भी इदां दे सानू पेश। खबर भिंड से है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं और ये हादसा भिंड मालनपुर के पास हुआ है। उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई जिसमें उनके सिर पर चोट आई है। वहीं उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर को भी चोटें आई। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का इलाज ग्वालियर के बिरला अस्पताल में चल रहा है। उनका इलाज अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञ का कहना है। सड़क हादसे में राज्य मंत्री भदौरिया के सिर पर हल्की चोटें लगी हैं, खून भी निकला है और इस चोट का उनके दिमाग पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी आवश्यक और सभी जांचें की जा रही हैं और फिलहाल वो बातचीत भी कर रहे हैं। हाथ पैरों में भी गंभीर चोट नहीं है। ओपीएस भदौरिया से मिलने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी भी पहुंचे। उन्होंने ओपीएस भदौरिया से बात की और चौधरी मुकेश चतुर्वेदी के मुताबिक भी उनकी स्थिति ठीक है। नहीं, मंत्री जी की ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। सीटी स्कैन में अंदरूनी कोई चोट ऐसे करके निकल के नहीं आई है। ऊपर में सर में जो है सो दाहिने साइड में चोट है उनको,
जिसका जो है सो जो न्यूरो सर्जन और बाकी जो हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में उनकी अभी चल रही है जांच। अभी उनको एडमिट करके रखा है हमने क्रिटिकल केयर में, जहां पे कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी यथास्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से फिर आगे का जो है सो कार्रवाई करें। सिटी स्कैन हुआ है, उसमें अंदरूनी कोई चोट निकल के नहीं है। टाँके अभी तो क्या है कि अभी यहाँ पर जो चोट आई है उस चोट के लिए टाँके उनके जो है ज़रूरी हो तो अपने अभी जो काम है अभी कंप्रेस बैंडिंग की गई है उनको, और अभी उनका जो होगा देख करके कि आगे कैसा उनका रहता है उसके हिसाब से फिर उनका कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उनके साथ में 2 लोग और आए हैं, उसमें 2 लोग जो आए हैं उसमें एक जो है उनके पाँव में चोट लगी। देखिए, ही इज़ इन ए सेंसेस, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं और कोई चिंता के विषय नहीं। हनुमान जी के हम सब आभारी हैं। आज वैसे भी मंगल का दिन था, तो बहुत हम लोग जो एक्सीडेंट जिस प्रकार का हुआ उसको देख के हम हनुमान जी को आभारी हैं। हनुमान जी को धन्यवाद है कि माननीय मंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ही इज़ वेरी फिट। क्षेत्र ग्वालियर से क्षेत्र में जा रहे थे, महंगाव क्षेत्र में जा रहे थे, कुछ कार्यक्रम थे उनके, वहाँ जा रहे थे। ओके, बिल्कुल ठीक है। सर में मामूली चोट है, ईश्वर की दया से कोई बड़ी चोट नहीं है उनको लेके, कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। घायल मुझे नहीं पता क्या, यहाँ 3 जने आए हैं, एक ड्राइवर है और एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी मोरलेस ठीक है। सर में मामूली चोट है पीछे, तो ठीक हो जाएगी। अरे कुछ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की। खबर झाबुआ से है, जहां थांदला शहर के दशहरा मैदान में सोमवार को 296 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और समारोह में दुल्हन के मेकअप बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियों के साथ कॉन्डोम के पैकेट भी पाए गए। इसे लेकर थांदला में कुछ नागरिकों ने जन सुनवाई की और शिकायत भी दर्ज कराई और ये आयोजन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनपद पंचायत थांदला के माध्यम से आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने ऑफिशियली ट्विटर पेज पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि शिवराज में बेशर्मी चरम पर है। नागरिकों ने जन सुनवाई में शिकायत की है कि कार्यक्रम में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिनकी जांच होनी चाहिए। नागरिक पवन नाहर अविनाश गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल शामिल होकर नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आयोजन में अधिकांश जोड़े भरी गर्मी में 2 घंटे से अधिक समय तक धूप में बैठे रहे। अन्य व्यवस्थाओं को लेकर माहौल गरमाया रहा और इधर अधिकारी एक दिन पूर्व रात में आए तूफान को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। हमारा जो आज का माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, इसमें हमको सामग्री वितरण का हमारा कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं था। ये हो सकता है कि इधर जो स्वास्थ्य विभाग ने जो परिवार नियोजन के उनकी जो जिम्मेदारी मतलब उनके प्रचार प्रसार से रिलेटेड जो जागरूकता कार्यक्रम में उसे संबंधित सामग्री दी गई होगी। निर्देशों जो हमको जो निर्देश मिले हैं उसके साथ तो अभी मुझे पढ़ने में नहीं आया है और इसलिए हमने जो इस टाइप हमारा चूँकि शासकीय जो हमारी जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की, तो उसमें 49,000 रुपये उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की स्कीम है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। झाबुआ के अंदर थांदला में कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स जो दिया गया था उसके अंदर पैकेट और गर्भ निरोधक दवाई दी गई है। ये उन बच्चियों का अपमान है, ये उन युवतियों का अपमान है जो विवाह से पूर्व इस तरीके के पैकेट जब उनको देखने को मिले।
बढ़ते आगे, मैहर तहसील के आमातारा ग्राम के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने गांव के सरपंच पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग जिला कलेक्टर कार्यालय सतना पहुंचकर जन सुनवाई में लिखित आवेदन देकर बताया कि बुजुर्ग 50 वर्षों से आमतारा की आराजी क्रमांक 189/1 के छोटे से भूभाग में काबिज है, लेकिन पटवारी और सरपंच वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित कर विकास के नाम पर जबरन घर गिरवाना चाहते हैं, जबकि कई लोगों के घर बने हैं और उन पर सरपंच और पटवारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वोट न देने की कीमत अब 80 साल के बुजुर्ग धनैया चौधरी और उसके परिवार को घर धराशायी करवा कर चुकानी पड़ेगी, जबकि बुजुर्ग का परिवार बाढ़ सागर द्वारा विस्थापित परिवार में एक है और जन सुनवाई में जिला कलेक्टर द्वारा जांच के लिए तहसीलदार मैहर को आदेशित किया गया है। एक मिनट। मैं यहीं पढ़ी लिखी हूँ, 5वीं से मेरा मार्कशीट भी है। अब पटवारी बोल रहा है कि 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, मेरे पिताजी को परेशान कर रहे हैं। पिताजी आपके कब से रह रहे हैं? पिताजी यार उनकी 50 साल की उम्र हो गई। 50 साल की? हाँ, यही रहते हैं बूढ़ वाले। कौन परेशान कर रहा है? सरपंच भी करते हैं, पटवारी भी आते हैं तो कहते हैं कि हम घर गिरवा देंगे। और इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उसके लिए पुलिस और कोर्ट को सबूत चाहिए। ब्रजभूषण से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। सामने आकर खिलाड़ी सबूत दे, ये बात कही गई है, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। 4 महीने बाद भी सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, तो इन खिलाड़ियों को मैं कोई दोष नहीं दूंगा। तो इनकी कामयाबी में मेरा खून पसीना लगा है, तो सभी खिलाड़ी मेरे बच्चे की तरह हैं। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। जबकि आजादी बनती है, इतिहास उधर चलता है, जिस ओर जवानी चलती है। मेरे जवान भाइयों, आप 5 तारीख को आइए, अपना इतिहास लाइए। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। तो उन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद जयंत चौधरी ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है। लखनऊ से बड़ी खबर, मैलानी से पीलीभीत तक रेल सेवा शुरू करने की मांग पत्र के जरिए सांसद जयंत चौधरी ने रेल मंत्री को ये पत्र लिखा है और पत्र के जरिए मांग की है कि रेल लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद ये सेवा शुरू की जाए। लखनऊ से बड़ी खबर, तो मैलानी से पीलीभीत तक रेल सेवा शुरू करने की मांग की है सांसद जयंत चौधरी ने। रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है इस पत्र के जरिए कि रेल लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद यहां से सेवा की शुरुआत की जाए। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से मिल रही है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, जान जोखिम में डालकर रेल बना रहा युवक। अमरोहा से बड़ी खबर, बाइक पर हाथ जोड़कर रेल बनाने का वीडियो अब वायरल हुआ है। तो जान जोखिम में डालकर रेल बनाते हुए ये युवक नजर आया। पुलिस को चुनौती देकर हाईवे पर रेल बना रहा था। अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के कैलसा रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तो जान से खिलवाड़, रेल बनाने में मशगूल ये शख्स आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो बाइक से रफ्तार भरते हुए हाथ छोड़कर जान जोखिम में डालकर रेल बना रहा है। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो का प्रशासनिक स्तर पर कब संज्ञान लिया जाएगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखने वाली है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।